राम प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना वो केतु महाराज की करने जा रहे हैं। राहु क्या करते हैं? राहु हमें संसार के बारे में, संसार को दर्शाते हैं, दुनिया को दर्शाते हैं, लेकिन केतु हमारे अंदर क्या है उस चीज को बताते हैं। केतु को अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपका जीवन, जो आपका जीवन तहस नहस है, कुछ भी जीवन में कुछ भी आपके स्थिरता नहीं है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो केतु अगर आपका केतु पॉजिटिव हुआ ना तो आप कहीं ना कहीं उस मकसद पर, उस ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोग अपने इस जीवन काल में देखे होंगे कि जिनके पास कुछ नहीं था वो करोड़पति बने बैठे हैं, उनका चारों तरफ नाम है कि वह व्यक्ति जीरो से हीरो बना। और बहुत सारे ऐसे भी लोग आपने अपने जीवन काल में देखे होंगे जो हीरो से आज जीरो बन गए हैं। जो सब लायक थे आज किसी लायक नहीं बचे हैं, जो किसी लायक नहीं थे वो सब लायक बने बैठे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका केतु पॉजिटिव था। केतु क्या करता है? केतु हमारे भाई, केतु जो है ना, केतु को रिश्तों में केतु एक लेने वाला भी है और केतु देने वाला भी है। केतु महाराज हमें देते भी हैं और केतु महाराज हमसे लेते भी हैं। देने में अगर हम बात करें ना तो केतु हमें क्या देते हैं? रिश्ता क्या है केतु से? रिश्ते में केतु हमें देने वाला हमारा साला बन जाता है और हमारा मामा बन जाता है, और लेने वालों में हमारा भांजा और दामाद हो जाता है। जानवरों में केतु हमारे दरवाजे पर बैठा कुत्ता केतु है। हमारे अंदर घर में जो चूहा, भाई दरवाजे पर कुत्ता रखवाली करता है, चूहा घर में हमारे वस्त्रों को काटता है, हमारी चीज़ों में नुकसान करता है। तो केतु लेने वाला भी है और केतु महाराज देने वाले भी हैं। केतु आपके कौन से भाव? आपके तृतीय भाव पर विराजमान है। किसके नक्षत्र में? शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है। ये चल रहे हैं इस समय पर और मार्च 2026 तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद में अपने नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तब भाई शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण के शुक्र क्या है? शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। केतु महाराज क्या हैं? दैत्य हैं। तो केतु आपको दे रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। केतु जो है ना, राहु और केतु को वरदान लगा हुआ है। भाई आप जो है ना, जिसकी कुंडली में बैठो वहाँ के सारे शुभ फल नष्ट कर जाओ। तो यहाँ पर दो पहलुओं पर चर्चा करें। केतु का जो राशि गोचर राहु महाराज और केतु महाराज का गोचर हुआ था 18 मई 2025 को, और अभी तक जो है उसी समय से ये शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं। अब जो है इनका जो डिग्री है वो डिग्री कहीं ना कहीं 18 डिग्री पर आ चुके हैं। 29 डिग्री पर तो डिग्री भी कम हो गई, सुप्रभाव भी कम हो गया। दो पहलुओं पर बात करेंगे। एक तो अभी तक आपको केतु महाराज ने क्या प्रदान किया है, आगे आपको क्या प्रदान करेंगे, हम दोनों बातों पर चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले, क्योंकि आपके लग्नेश बुध महाराज के परम मित्र केतु महाराज हैं। आपके लग्नेश बुध महाराज हैं और बुध महाराज के परम मित्र कोई और अन्य ग्रह नहीं, वो स्वयं केतु हैं। मंगल के भी केतु मित्र हैं और बुध के भी केतु की स्वयं की राशि अगर कोई है तो वह कन्या राशि है। और कन्या राशि किसकी है? बुध की है। और बुध महाराज ही आपके राशि के भी स्वामी अर्थात मिथुन राशि के भी स्वामी हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 18 मई से आपने नोटिस किया होगा केतु क्या है? केतु के पास ऊपर का सर नहीं है, जिसके कारण सोच समझ नहीं है। केतु के पास सिर्फ नीचे का धड़ है, जिसके कारण आभास सिर्फ कर सकते हैं कि हाँ। तो केतु कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पा रहे होंगे काफ़ी दिनों से कि आप कुछ भी अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे। सामने वाले को आप ये कहते होंगे ये काम करो तुमको सफलता प्राप्त होगी, ये कार्य करो सफलता प्राप्त होगी, वो कार्य करता होगा उसे सफलता प्राप्त होती होगी। आप दूसरे को ज्ञान देते होंगे, वो ज्ञान लोगों के काम आता होगा। लेकिन आप स्वयं कहते हैं ना कि जलते दीपक तले अंधेरा, कि संसार को तो उजाला कर रहे हैं, संसार को तो उजाला कर रहे हैं, लेकिन स्वयं उजाला आपके अंदर नहीं हो पा रहा है, स्वयं को आप उज्जवल नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि कहते हैं ना कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, और प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो पड़ी दरिया के किनारे हैं। तो आप जो है ना, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं प्यासे होंगे। उसी के साथ ही साथ में उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की, कि आपने नोटिस किया होगा काफ़ी दिन से, आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि अड़ियलपना अर्थात जो है आपका जो है ना अड़ियलपना होगा, कि जो आप ठान लेते होंगे वो करके मानते होंगे। जैसे कहते हैं ना हट, जैसे हमने बताया ना, एक 3 हट होती हैं। एक बाल हट होती है कि अगर बच्चा ये हट कर जाए कि हमको ये चाहिए तो वो लेकर मानता है। भगवान कन्हैया ने एक बार हट की थी कि मैया जसोदा से कि मैया हमें चंद्रमा चाहिए, तो हट करके रोने लगे भगवान। तो थाली में
मैया जसोदा ने जल करके चंद्रमा को थाली में उतारा। बच्चा ये हट कर जाए, हमें ये खिलौना चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वो हमें देना पड़ता है। दूसरा हट बताया है त्रिहट। पत्नी अगर ये हट कर जाए कि नहीं स्वामी हमको ये साड़ी चाहिए, तो हमको देनी पड़ती है। और अगर राजा हट कर जाए कि नहीं हमको ये फैसला, ये डिसीजन लेना है, तो राजा वही डिसीजन लेता है। जैसे अभी आपने नोटिस किया था ना, मोदी जी ने नोट बंद करवा दिया है ना, जीएसटी लगा दी। तो जो राजा अगर हट कर जाए तो वो कहीं ना कहीं करके मानता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात की बात बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं 3 हट बताई गई हैं, बाल हट, त्रिया हट, राज हट। और वैसी हट आपकी हुई होगी इस समय पर कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, मतलब जो चीज़ सोचे हैं आपकी हम ये करके मानेंगे, हमें चाहिए तो वही जॉब चाहिए, हमें चाहिए तो वही व्यक्ति चाहिए, हमें चाहिए तो हमें वही चाहिए। इस हट के कारण आप अपना समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे होंगे। तो आप केतु यहीं पर आपको इशारा कर रहे हैं कि भाई आप हट छोड़ दे। अगर आप हट छोड़ देंगे तो आपको कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आप हट छोड़ देंगे तो संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगर आप हट नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप नीचे जमीन में घिसते हुए जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। केतु आपके तीसरा भाव पर, तृतीय भाव पर होने के कारण आपके अंदर से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका एक साहस का मतलब ये है कि कोई अगर ये कह दे कि यहाँ पर भूत रहता है तो आप एकदम से ये मान भी लेते होंगे, हाँ यार भूत रहता है, वहां नहीं जाएंगे। अंदर से डर, किसी बात को लेकर डर, बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा आप डर जाते होंगे। एक एक चिंता लगी रहती होगी हमेशा कि नहीं यार अब हम, एक भय, डर, चिंता ये आपके अंदर कूट कूट के देखने को आपको मिल रही होगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहे होंगे कि कोई भी आपके भाइयों की ओर से कोई भी सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। कोई भी भाइयों की ओर से जिस तरीके से भाइयों की तरफ से आपको हेल्प प्राप्त होनी चाहिए, सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए, वहां आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु तृतीय भाव पर होने के कारण कोई भी कार्य जो है ना आप जल्दबाजी उस पर सोचते समझते नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो है कौआ, हमारे देहात में कहते हैं कौआ नाक लगो नाक लगो, नाक नहीं देखी कौए के पीछे भाग खड़े हुए कि वो तो आपकी जुड़ी हुई है। तो कोई कह दे ये हो रहा है वो रहा है तो आप एकदम से उत्तर भाग पड़ते होंगे, सोचते विचारते नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो अब प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, केतु जो है ना, एक चीज और आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप पर खर्च बहुत ज्यादा, शानो शौकत दिखाने के कारण आपका खर्च बहुत ज्यादा इस समय पर हो रहा होगा। तो ये प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। खैर इसको आप अगर बदल लेंगे कुछ चीजें यहाँ पर, जैसे बजरंगबली का हमने बताया ना, बजरंगबली को जब ये ज्ञान दिया गया कि आपने बाल्यकाल में ही सूर्यदेव को निगल लिया था, तब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तब उन्होंने एक ही छलांग में लंका को पार कर दिया। तो आपके अंदर भी एक ताकत है, वो बस आपको जागृत करने की आवश्यकता है। यही केतु कहते हैं कि भाई आप ज्योतिष में देखो मेरा क्या पोजीशन है, मैं कैसे फल उत्तम देता हूं, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं। केतु जो है ना, आपको डरना नहीं है। कोई अगर ये कह दे कि यहाँ भूत रहता है तो आपको डरना नहीं है। आप वहां पर जाकर देखिए, अगर वहां पर आपको साहस पराक्रम केतु देंगे जाने का, अगर आप अंदर से ये डर महसूस कर लेंगे कि हाँ भाई वहां पर वाकई में ये होगा, तो आप कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर केतु का इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप अंदर से आपको साहस, आपका जो पराक्रम है बिल्कुल आपको नहीं खोना है। साहस पराक्रम के साथ ही साथ केतु जो है ना आपका, आप नोटिस करेंगे कुछ दिनों के बाद में डिग्री कम हो रही है तो आपके अंदर एक साहस और पराक्रम आपका जागृत होगा, जिससे काम में बहुत अच्छा मन लगेगा। कोई काम अभी 1 घंटे करते थे तो बुद्धि से कहते थे ना कि अब भाई चलो 10 मिनट के लिए आराम कर लें, तो नहीं, अब 10 मिनट और काम करेंगे। तो ऐसी बुद्धि केतु आपकी करेंगे। उसी के साथ ही साथ में भाइयों से रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आगे केतु आपके भाइयों की ओर से काफी सपोर्ट पहुंचाएंगे। वाणी पर मधुरता रहेगी। धैर्य से हट छोड़ देनी है आपको, धैर्य से काम लेना, जितना आप धैर्य से कार्य लेंगे उतनी ही सफलता और प्राप्त होगी। केतु तृतीय भाव पर होने के कारण कोई आप ऐसी खोज पर, आप जो कोई चीज ऐसी सोच रहे थे कि मैं वो ऐसा करूंगा, तो केतु कहीं ना कहीं वह आपको करवाते हुए नजर आएंगे। अर्थात जो अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो कहीं ना कहीं केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव पर आपका भाग्य, जो आपका भाग्य है, केतु आपका भाग्य जागृत करते हुए नजर आएंगे। आप अगर इंटरनेट संचार माध्यम या फिल्मी दुनिया में हैं तो काफी अच्छा आपको पॉजिटिव लाभ इनका केतु महाराज का देखने को इसी नक्षत्र में, अर्थात मार्च
तक देखने को मिलेगा। मार्च के बाद अपने ही नक्षत्र माघा में पहुंच जाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरफ केतु महाराज, एक तरफ राहु महाराज, दोनों का रिजल्ट थोड़ी सी सावधानी हमने आपको बताई है कि धैर्य नहीं खोना है, क्रोधित नहीं होना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। यहाँ पर कोई भी डिसीजन है उसे 100 बार सोच कर लीजिए, सफलता प्राप्त होगी। धैर्य से कार्य लेंगे तो और ज्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। अब प्रभु से यही कामना करते हैं आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त हो। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे राधे, कोटान कोट प्रणाम। वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।